सुरभि का जन्म एक दकियानूस परिवार में हुआ था। ऐसा नहीं था कि सुरभि के माता पिता उसे मानते नहीं थे, बहुत प्यार करते थे सुरभि के माता पिता और दादा दादी उसको, लेकिन उनकी सोच दकियानूस ही थी। सुरभि पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन उसके पिता की सोच थी कि बेटियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि सही वक्त पर उनकी शादी कर देनी चाहिए। सुरभि एक रूढ़िवादी परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। सुरभि का परिवार बहुत अमीर था। दादा दादी, माता पिता और एक भाई, सब के सब सुरभि पर जान छिड़कते थे। सुरभि का भाई विक्रम पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगाता था। खानदानी बिजनेस बहुत बड़ा था। उसे पता था उसे तो आगे चलकर वही संभालना है, इसलिए उसके माता पिता और दादा दादी भी उसके ऊपर पढ़ाई का जोर नहीं डालते थे। लेकिन सुरभि पढ़ने में बहुत मन लगाती थी और वह आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि उसके ग्रेजुएशन करते ही उसकी शादी कर दी जाएगी। सुरभि की माँ का मन होता था कि सुरभि पढ़ लिख कर अपनी इच्छाएं पूरी कर ले, पर वह अपने पति और सास ससुर के खिलाफ नहीं जा पाती थी। सुरभि ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं अभी 12वीं में पढ़ रही हूँ, लेकिन आगे मैं मेडिकल लाइन की पढ़ाई करना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो। आप बोलेंगी तो पापा और दादा दादी मान जाएंगे। विक्रम भी वहीं पर था। उसने बोला, क्या दीदी, मैं पढ़ाई से बचना चाहता हूँ और आपको जब पढ़ाई से बचने का मौका मिल रहा है तो आप ज़बरदस्ती और पढ़ना चाहती हो। अरे ज़रूरत क्या है पढ़ने की, मज़े करो। भगवान की दया से हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन सुरभि का मन तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनने का था। शादी के बारे में तो वह कभी सोचती ही नहीं थी। सुरभि की माँ ने एक बार अपने पति से बात करने की सोची और वह सुरभि को लेकर अपने पति और सास ससुर के पास गई और सुरभि के दिल की बात कही। सुरभि के पिता और दादा दादी सुरभि पर जान छिड़कते थे, पर वह पढ़ाई के लिए तैयार नहीं हुए। सुरभि के पिता ने कहा, बेटा क्या करेगी पढ़ लिख कर, आराम से ग्रेजुएशन करके उसके बाद किसी बहुत बड़े घर में तेरी शादी कर देंगे। तुझे इतना देंगे कि ससुराल वाले तुझे सिर पर बैठा कर रखेंगे। राज करेगी तू। भगवान की दया से तुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सुरभि के दादा दादी ने भी कहा, बेटा यह पढ़ाई लिखाई हम जैसे खानदानी अमीर लोगों का काम नहीं होता। भगवान ने हमें बहुत संपत्ति दी है। हमारा काम दूसरों को नौकरी देना है, ना कि दूसरों की नौकरी करना। जब भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है तो तू नौकर क्यों बनना चाहती है। पढ़ लिख कर आराम से सही वक्त पर तेरी शादी कर देंगे। ससुराल में राज करना, हुक्म चलाना, नौकर तेरे आगे पीछे नाचेंगे। इतनी अच्छी ज़िंदगी होगी तेरी। सुरभि और उसकी माँ को समझ में आ चुका था कि सुरभि के घर वाले सुरभि की पढ़ाई के लिए तैयार नहीं होने वाले। सुरभि की दादी ने बोला, देख बेटा, 2-3 सालों में हम तेरी शादी कर देंगे। अच्छे अच्छे कपड़े खरीद, अच्छे अच्छे जेवर बनवा। तुझे जो कुछ भी चाहिए उनकी लिस्ट बना। जितने जेवर, कपड़े, सामान जो कुछ भी चाहिए सब चीज़ों की लिस्ट बना। कहीं कोई कमी नहीं रहने देंगे तेरी शादी में। पर यह पढ़ने लिखने का चक्कर छोड़ दे। सुरभि और उसकी माँ वहाँ से चले गए। सुरभि की माँ ने बोला, बेटा मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, और फिर मैं किसके खिलाफ जाऊँ। तेरे पापा, तेरा भाई और तेरे दादा दादी तेरे ऊपर जान छिड़कते हैं। अगर वह तेरे ऊपर अत्याचार करते तो शायद मैं लड़ झगड़ कर उनके खिलाफ जाती भी, पर अब जब सब तुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तो मेरा दिल ही नहीं करता उनसे लड़ाई करने का। और उनकी सोच बदल पाना इतना आसान नहीं है बेटा। तुझे समझौते करने ही पड़ेंगे, जैसे मैंने किए थे। आज तू जिस स्थिति में है, अपनी शादी के वक्त मेरा भी यही हाल था। मेरी भी इच्छा थी पढ़ने की, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन देख, भगवान की दया से आज मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब तो मैं भूल भी गई कि कभी मेरी भी इच्छा थी पढ़ने की, और मैं बहुत खुश हूँ अपने ससुराल में। देखना तू भी बहुत खुश रहेगी। सुरभि ने बोला, हाँ माँ, मुझे पता है और मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अभी मेरा शादी करने का बिल्कुल दिल नहीं करता। मुझे ज़िंदगी में कुछ बनना है। बचपन से मैं सोचती थी कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बनूंगी। माँ, कुछ भी करके मेरी यही इच्छा पूरी करवा दो। एक बार मेरे बारे में सोच लो, क्योंकि तुम ही हो जो मेरे बारे में सोच सकती हो। उन लोगों को तो मेरी सोच ही गलत लग रही है, तो मैं उन्हें कैसे समझाऊंगी। कहकर सुरभि अपने कमरे में चली गई। सुरभि की माँ के मन में सुरभि की बातें घर कर गई। वह सोचने लगी कि मेरी बेटी ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, उसकी पढ़ाई।
मुझे कुछ भी करके उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी अपना सपना पूरा करे, लेकिन मैं अपने घर वालों से लड़ना भी नहीं चाहती, ना ही अपनी बेटी को उसके पापा और दादा दादी से रिश्ता खराब करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए और इसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। और सुरभि की माँ सोच विचार में लग गई कि सुरभि की पढ़ाई के लिए उसे क्या करना चाहिए। काफ़ी सोचने पर सुरभि की माँ को एक तरीका समझ में आ ही गया और वह सुरभि के कमरे में गई और बोली, देख बेटा, मैं तेरी मदद करने की सोच रही हूँ, पर उसके लिए तुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा वक्त मैं तुझे नहीं दे पाऊँगी। तू डॉक्टर बनना चाहती है तो तुझे 12वीं करते के साथ ही डॉक्टर की पढ़ाई के लिए लिया जाने वाला मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट निकालना पड़ेगा। क्योंकि वक्त मेरे पास भी नहीं है, तुझे तुरंत से ही सारे काम करने पड़ेंगे। अगर मैं बोलूँगी कि तू कोचिंग करना चाहती है तो यह लोग कभी तैयार नहीं होंगे, लेकिन अगर तूने मेडिकल की परीक्षा निकाल ली तो मैं कुछ भी करके तेरा एडमिशन मेडिकल में करवा दूंगी, क्योंकि 3 साल तो तू वैसे भी ग्रेजुएशन करेगी, उसके बाद ही तेरी शादी होगी। बस तू कोशिश करके 12वीं के बाद मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल ले। सुरभि ने बोला, ठीक है मम्मी, मैं मेडिकल की तैयारी दिलो जान से करूँगी और एंट्रेंस निकाल लूँगी। सुरभि की माँ को बहुत अच्छे से पता था कि सुरभि के दादा दादी और पिता कुछ भी काम करने से पहले एक पंडित जी से राय मशवरा जरूर लेते हैं और उसे कुंडली दिखाकर ही कोई काम आगे करते हैं। और सुरभि के 12वीं करने के बाद ही वह लोग उसकी शादी के बारे में सोच विचार शुरू कर देंगे, क्योंकि 2-3 साल तो लग ही जाएंगे शादी खोजने में। और फिर पंडित जी से भी वह जरूर मिलेंगे, इस बीच उसे कुछ करना पड़ेगा। सुरभि की माँ ने अपने बेटे विक्रम को बुलाया और बोला, देख, तेरी दीदी को तेरी मदद की ज़रूरत है, तुझे अपनी दीदी की मदद करनी पड़ेगी। विक्रम ने बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। सुरभि की माँ ने बोला, तुझे एक काम करना होगा, जिस पंडित जी को हमारे घर की कुंडली दिखाई जाती है उन्हें मनाना होगा, यह बोलने के लिए कि सुरभि की शादी अभी 5 सालों तक नहीं हो सकती। अगर इन 5 सालों के बीच उसकी शादी हुई तो फिर अच्छी शादी नहीं होगी और वह ससुराल में खुश नहीं रहेगी। विक्रम ने बोला, बस इतनी सी बात, मैं तो तुरंत ही कर दूंगा। विक्रम की माँ ने बोला, देख बेटा, तेरी बहन की ज़िंदगी का सवाल है, तेरे पापा और दादा दादी तो नहीं समझने वाले, लेकिन तेरी बहन डॉक्टर बनना चाहती है तो तुझे अपनी बहन की मदद करनी है और यह बात बाहर नहीं आनी चाहिए। विक्रम ने बोला, बिल्कुल मम्मी, दीदी डॉक्टर बनेगी, मेरा तो पढ़ने में दिल नहीं लगता, पर अगर दीदी की इच्छा है तो हम उनकी इच्छा को क्यों मारें और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और विक्रम उस पंडित के बारे में पता करने लगा। विक्रम बहुत ही शैतान किस्म का बच्चा था और वह बहुत ही खुराफाती दिमाग से अपने काफ़ी काम निकलवा लेता था। पंडित के बारे में जानकारी लेने पर उसे पता चला कि पंडित जी की 2 बीवियां हैं और पहली बीवी को दूसरी बीवी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बस विक्रम का काम बन गया और वह पंडित जी से बोला, पंडित जी, आप जब भी मेरे घर आएंगे तो आपको यही बोलना है कि दीदी की शादी अभी 5-6 सालों तक नहीं हो सकती, नहीं तो वह शादी के बाद सुखी नहीं रहेगी। और हाँ, यह बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि यह मैंने करवाया है, नहीं तो मैं आपकी दोनों बीवियों को एक दूसरे से मिलवा दूंगा। पंडित जी विक्रम की बात सुनकर बिल्कुल डर गए और बोले, नहीं नहीं, तुम जैसा बोल रहे हो मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन यह गलत है, क्यों अपनी दीदी की ज़िंदगी खराब करना चाहते हो। विक्रम ने बोला, मैं अपनी दीदी की ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहता, बस बनाना चाहता हूँ, और उसके बाद तो दीदी की शादी ही करनी है और अच्छे से अच्छे शादी करनी है। बस उसे 5-6 सालों का वक्त चाहिए जो मैं और मम्मी उसे मिलकर देना चाहते हैं, पर आपको यह बात हजम करनी है, कभी भी यह बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए और आप ही इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। और आपसे हम कुछ गलत करने को नहीं कह रहे हैं, बस आपके इतना बोल देने से हमारी दीदी को 5-6 साल का वक्त मिल जाएगा अपनी पढ़ाई के लिए और किसी का कुछ बुरा नहीं होगा। पंडित जी तैयार हो गए और जब सुरभि के पिता ने उन्हें बुलाया और सुरभि की कुंडली दिखाकर पूछा कि सुरभि की शादी का योग कब बन रहा है और हम कब से उसकी शादी खोजना शुरू करें, क्योंकि ग्रेजुएशन करते ही उसकी शादी करवानी है और अभी वह ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाली है, तो पंडित जी ने वही बात बोल दी कि अभी तो सुरभि की कुंडली में शादी का कोई योग नहीं बन रहा, कम से कम 5-6 सालों तक कोई योग नहीं है, और अगर ज़बरदस्ती शादी की तो वह शादी के बाद सुखी नहीं रहेगी। इससे अच्छा 5-6 सालों के बाद ही उसकी शादी की जाए, बेटी दुखी रहेगी। यह बात सुनकर सुरभि के पिता और दादा दादी घबरा गए और सुरभि के पिता ने बोला कि वैसे भी 3 साल तो ग्रेजुएशन में लगेंगे ही, 2 साल और सही, क्यों 2 साल की जल्दीबाजी के लिए मैं मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब करूं। कोई बात नहीं,
जैसे 3 साल वैसे ही 5 साल। हम 5 सालों के बाद ही सुरभि की शादी करेंगे। इधर सुरभि ने 12वीं के एग्ज़ाम के बाद मेडिकल के एंट्रेंस की परीक्षा दी, जिसे उसने निकाल लिया। क्योंकि वह बहुत ही होनहार और काबिल लड़की थी, तो सुरभि की माँ ने अब जिम्मेदारी संभाल ली और बोला, मैं कह रही हूँ कि जब 5 सालों तक सुरभि की शादी नहीं करनी है तो उसका ग्रेजुएशन में एडमिशन क्यों करवाना। उसने मेडिकल का एंट्रेंस निकाल लिया है और 5 साल में उसका MBBS पूरा हो जाएगा। इसका सीधा मेडिकल में एडमिशन करवा देते हैं। सुरभि के पिता ने बोला, नहीं, हम बेटी को बाहर नहीं भेज सकते। सुरभि के दादा दादी ने भी यही बोला, यह कैसी बातें कर रही हो बहू, हम सुरभि को बाहर कैसे भेज सकते हैं, वह हमारी जिम्मेदारी है। तब सुरभि ने बोला, पापा आपको अपनी बेटी के ऊपर भरोसा नहीं? अब जब 5 सालों तक मेरी शादी नहीं हो रही तो मुझे मेरी पढ़ाई तो कर लेने दीजिए। आखिर 5 साल तो मुझे यहीं रहना है, तो मैं अपना सपना पूरा कर लूँगी। मेरी खुशी के लिए आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। सुरभि ने इस तरह से अपने पापा से बात की कि वह इनकार नहीं कर पाए और वह सुरभि को मेडिकल की पढ़ाई करवाने के लिए तैयार हो गए। सुरभि अपनी माँ की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। सुरभि की माँ ने बोला, चल तेरा सपना तो पूरा हुआ, लेकिन बहुत पापड़ बेलने पड़े तेरा सपना पूरा करने के लिए। सुरभि जब पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जा रही थी तो सुरभि की माँ ने बोला, देख बेटा, बहुत मुश्किलों से तेरे पापा और दादा दादी को मनाया है। तू सारी सच्चाई जानती है। तुझे एक विश्वास और भरोसे के साथ भेज रही हूँ। कभी हमारा भरोसा तोड़ना मत। तू हमारा गुरूर है। कभी कोई ऐसा काम मत करना कि तेरे पापा का सिर नीचे हो। सुरभि ने बोला, बिल्कुल मम्मी, आप बेफिक्र रहो। और फिर वह पढ़ाई के लिए चली गई। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए और सुरभि की MBBS की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। पढ़ाई करते के साथ साथ सुरभि के साथ पढ़ने वाले संजय से सुरभि की अच्छी दोस्ती हो गई थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। संजय ने सुरभि से शादी का प्रस्ताव रखा। सुरभि का भी बहुत मन था संजय से शादी करने को, लेकिन सुरभि ने संजय को साफ मना कर दिया और बोला, बहुत भरोसा करके मेरे मम्मी पापा ने मुझे यहाँ भेजा है और मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकती। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरे मम्मी पापा का भरोसा मेरी पसंद से ऊपर है और मैं वहीं शादी करूँगी जहाँ मेरे मम्मी पापा चाहते हैं। मैंने कभी तुमसे अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया, बस मन ही मन तुम्हें चाहा है। इसलिए तुम या मैं या भी नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हें या तुमने मुझे धोखा दिया है। हमारा रिश्ता सिर्फ मन ही मन में था और मैं अब उसे ख़त्म करती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें चाहती थी, पर अब मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि अब मेरे मम्मी पापा जहाँ चाहेंगे वहीं मेरी शादी होगी। मैंने अपनी मम्मी से वादा किया था और उन्होंने बहुत मुश्किलों से मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती कि आगे किसी लड़की के ऊपर कोई माँ बाप भरोसा ना करे। मैं ऐसा बनना चाहती हूँ कि और लोग भी मेरी तरह अपनी बेटियों पर भरोसा करके उन्हें बाहर पढ़ने भेजें। अगर आज मैंने अपनी खुशी देखी तो आने वाली पीढ़ी की कई लड़कियों के रास्ते मैं बंद कर दूंगी और वह आगे नहीं पढ़ पाएंगी और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। संजय ने बोला, तुम बहुत महान हो। ऐसी लड़की माँ बाप की इज्जत हमेशा ऊपर करती है, कभी नीचे नहीं होने देती। जहाँ भी तुम्हारी शादी होगी तुम बहुत खुश रहोगी क्योंकि तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। चलो अब देखते हैं फिर कभी मिलना होता है या नहीं। कहकर सुरभि और संजय अपने अपने रास्ते चले गए। सुरभि घर आ चुकी थी। घर पर उसका बहुत बड़ा स्वागत हुआ क्योंकि वह अपने खानदान की पहली लड़की थी जो डॉक्टर बनी। आज उसके मम्मी पापा, भाई, दादा दादी सब बहुत खुश थे। सुरभि के पापा ने बोला, बेटा आज तूने दिल खुश कर दिया, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। सुरभि ने बोला, थैंक यू पापा, आपने मुझे पढ़ने दिया, मेरे सपने पूरे करने दिए और मैंने MBBS कर लिया। मैं डॉक्टर बन गई। अब आगे की पढ़ाई मेरे ससुराल वाले जाने। अगर वह तैयार हुए तो मैं आगे पढ़ के गायनोकोलॉजिस्ट बनूंगी, लेकिन अगर वह नहीं चाहेंगे तो मेरा नसीब। आपने मुझे बहुत समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जहाँ चाहें मेरी शादी कर सकते हैं। मैंने अपना वादा पूरा किया, मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। सुरभि की माँ गर्व से सुरभि की ओर देख रही थी और बोली, बेटा तेरी जैसी औलाद हर किसी की होनी चाहिए। सुरभि के पिता ने अगले ही दिन पंडित जी को बुलाया और बोला, अब तो 5 साल बीत चुके हैं, अब तो हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता बताइए और देखिए उसकी शादी का योग कब बन रहा है। पंडित जी ने बोला, सुरभि की शादी का योग तो चल ही रहा है, जहाँ पर भी बात होगी इसकी शादी हो जाएगी। बस आप कोशिश शुरू कीजिए और मुझे भी कोई अच्छा लड़का पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।
सुरभि के मन में संजय अभी भी कहीं ना कहीं था, पर उसने इस बात से अपने मन को समझा लिया था कि जरूरी नहीं इंसान जो कुछ भी चाहे वह उसे मिल ही जाए। सबसे बड़ी बात कि वह डॉक्टर बन गई, जिसकी कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी। खैर 2-3 दिन के बाद एक बहुत बड़े घर से सुरभि के लिए खुद रिश्ता आया, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के लिए डॉक्टर बहू चाहिए थी। लड़के वालों ने बताया कि हमारा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है और अब आगे की पढ़ाई के लिए वह अमेरिका जाने वाला है, और उसकी डिमांड है कि उसे डॉक्टर लड़की ही चाहिए, ताकि दोनों एक ही प्रोफेशन में रहे और आगे की ज़िंदगी आसान रहे। और हमारे पूरे ख़ानदान में कोई डॉक्टर लड़की नहीं है। हमारी जात बिरादरी में आसानी से कोई डॉक्टर लड़की नहीं मिलती। बहुत मुश्किलों से आपकी बेटी के बारे में पता चला है कि उसने MBBS किया है, तो इसलिए हम चाहते हैं यह रिश्ता हो जाए। आप अपनी बेटी का रिश्ता लेकर हमारे घर आएँ। सुरभि के पिता को तो यकीन नहीं हुआ कि घर बैठे लड़के वालों की तरफ से उनकी बेटी के लिए रिश्ता आ रहा है, वह भी उसकी पढ़ाई की वजह से। सुरभि के पिता ने सारी बातें अपने घर में बताई, तो सुरभि को सुनकर हैरानी हुई। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके लिए एक डॉक्टर का रिश्ता आ रहा है, उसके अपने प्रोफेशन का रिश्ता। उसकी तो आगे की ज़िंदगी संवर जाएगी, क्योंकि जब दोनों एक ही प्रोफेशन में होंगे तो एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझेंगे। सुरभि के पिता ने जब लड़के की तस्वीर दिखाई तो सुरभि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वह संजय की तस्वीर थी। और सुरभि के पिता सुरभि का रिश्ता लेकर संजय के घर गए। संजय ने जब सुरभि की तस्वीर देखी तो उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके लिए सुरभि का रिश्ता आया है, जिसे वह दिलो जान से चाहता था। संजय भी बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखता था, जिसका अपना खानदानी बिजनेस था, लेकिन उसने जिद करके डॉक्टरी की पढ़ाई की थी, और सुरभि का भी वही हाल था। तकदीर किसको कहाँ मिलाने वाली होती है यह कोई नहीं जानता। दोनों ने जिद करके अपने खानदानी बिजनेस से अलग कुछ करना चाहा, और दोनों एक साथ मिले, और फिर तकदीर ने उन्हें अलग कर दिया। दोनों ने अपने परिवार की इज्जत को अपने प्यार से ज़्यादा महत्व दिया, और आज भगवान ने उनकी मदद की और उन्हें उनका प्यार दिलवा दिया। सुरभि और संजय की शादी तय हो गई, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए संजय विदेश जाना चाहता था। संजय ने सुरभि को भी कह दिया था कि तुम भी अपनी आगे की पढ़ाई मेरे साथ विदेश में करना। भगवान की दया से हम दोनों पढ़ने में अच्छे हैं, और हम वापस भारत आकर अपना एक अस्पताल खोलेंगे। सुरभि को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई थी। आज बहुत खुश थी सुरभि, और वह अपनी मम्मी के गले लगकर जोर जोर से बोल रही थी, थैंक यू मम्मी, थैंक यू भाई, तुम लोगों की वजह से आज मैं डॉक्टर बन गई हूँ। तुम लोग नहीं होते तो मेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होता। मैं बहुत खुश हूँ। तो विक्रम ने मजाक मजाक में कहा, तुम डॉक्टर बनने की वजह से खुश हो या जीजाजी के मिल जाने की वजह से खुश हो? और सुरभि शर्मा कर अपने कमरे की तरफ भाग गई।